सकता हूँ, अगर आज करता हूँ और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप सभी वादा करो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहरौल शहर से कमल खिलेगा और बहुत अच्छे से खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी। इसमें भाई राजेंद्र जी ने, चौधरी साहब ने, भाई मोनू ने, राजेंद्र जी, हमारे यहाँ के पार्षद जी ने, गौरीशंकर जी ने, शर्मा जी ने, भाई हमारे विकास जी ने, और सब लोगों ने जब छोड़ करके वहां खड़े हुए इस तरह का कार्यक्रम किया, सारे के सारे इलाके में ऐसी लहर गई। जागवास में निश्चित रूप से कोई 10, 20, 50 वोट बाहर चले जाए, सारा का सारा डॉक्टर जसवंत जी को साथ में। आज जो मोहल्ले में ये जो महान मूर्तियां बैठी है, डॉक्टर शिवराम जी जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, ये वो व्यक्ति है जो एक व्यक्ति नहीं है, ये संस्थाएं हैं। ये बहुत बड़ा मान सम्मान लेकर के बैठे हुए हैं। मैं भाई राजेंद्र जी को, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत दिन से लगा हुआ था, मैं प्रयास कर रहा था, कई मीटिंग भी हुई, अरे बली काका जी, ये सब लोग प्रयास में लगे हुए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय अमर सिंह जी यहाँ बैठे, आदरणीय राजेंद्र जी यहाँ बैठे, सब लोग, एक लहर गई है पत्रकार बंधुओं। अब निश्चित रूप से चुनाव नाम की कोई चीज बची नहीं है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उस प्रत्याशी को भी, उस पार्टी को भी बलजीत यादव जी की बी टीम जो है वो उठाने में लगी हुई, त्रिकोणीय संघर्ष हो जाए और जिससे बलजीत यादव की पार पड़ जाए। उस साजिश को भी इलाका में समझ लिया है, उस साजिश के तहत जो शामिल है उन लोगों को भी समझ लिया लोगों ने। मैं समझता हूं कि आज कोई इस तरह का क्रांति नहीं है। चुनाव निश्चित रूप से आज भी बलजीत यादव और डॉक्टर जसवंत यादव में ही है। ये तो कांग्रेस पार्टी को तो ये बलजीत यादव की बी टीम हवा देने का काम कर रही है, ताकि त्रिकोणीय संघर्ष दिखा करके और इसको बलजीत को जिताने का काम करने में, दिन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हवा देने का काम करते हैं, रात को सब लोग मिलकर के बलजीत यादव को घरों पर ले जाने का काम करते हैं। ये आपके सामने सच्चाई। ये भाई राम सिंह जी और पार्षद जी सब लोग कल उसमें वार्ड दौरे में साथ थे, सब लोगों ने वस्तुस्थिति जान ली। ऐसी आंधी चली हुई है कि निश्चित रूप से अब ये 10 दिन का समय ये आप डॉक्टर जसवंत जी को, भाई मोहित जी को, उनके परिवार को दे और ये 5 साल तक आपकी पूरी सेवा करने का काम करेंगे। और इन्होंने सेवा जो की है आप सबको पता है कि हम भी आज इस कांग्रेस पार्टी के 30 साल के इतिहास को, त्याग और तपस्या के इतिहास को छोड़ करके आए हैं। हमारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित था, लेकिन हमने भी तय किया कि भाई इस पार्टी में कुछ एक लोगों को रहते रहते निश्चित रूप में हमारा भविष्य नहीं है। हमने पहले त्याग पत्र देने का काम किया। मैं पहला व्यक्ति हूं इस इलाके का जिसने कहा था कि मैं इस बलजीत यादव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मुझे पार्टी छोड़नी पड़े, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं इसके खिलाफ में खड़ा होने का काम करूंगा। आज वो नौबत आई कि मैं पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाना मेरी फितरत में नहीं था, मैं ऐसा काम कर नहीं सकता था। इसलिए बलजीत यादव को हराने मात्र की गर्ज से मैंने पहले पार्टी को त्याग पत्र देने का काम किया और उसके बाद आपके बीच में समर्थन देने का काम कर रहा हूं। मेरे सभी साथी सरपंच साहब शोताज सिंह जी, जयपाल सिंह जी और ये दयाराम जी पटेल साहब और सारे लोग यहाँ पे बैठे, सबने करीब 250-300 नौजवान साथियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने एक कुछ फैसला करके निर्णय लिया। अकेला कोई बस्तीराम यादव का फैसला नहीं है। और इस दिन जो त्याग पत्र दिया साथियों ने, सारे दिन रात एक करके लगे हुए हैं। मैं तो आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, कस्बे वासियों, इस बहरोड को बचा लो। इस बहरोड को बचाना आप हम सबका नैतिक दायित्व है। इसलिए अधिक समय नहीं लेता हुआ मैं एक निवेदन करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया हुआ बलजीत यादव को ताकत देगा और निश्चित रूप से आप हम सबको इस इलाके को तबाही करने का काम हो जाएगा। इसलिए आज हमारा बुजुर्गों का दिया हुआ पाठ है, बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार हमारे में, उनकी दी हुई संस्कृति हमारे पास में है। जैसे इस इलाके में राठ केसरी घासीराम जी को अंतिम समय में सांसद बना करके सम्मान देकर के भेजा था, उनके जाने के बाद अब राठ केसरी डॉक्टर जसवंत यादव जी बचे हैं। इनके अलावा कोई आदमी नहीं है तो राठ का तकमा जिनको मिला हुआ हो। अरे इस परिवार ने सारी जिंदगी सेवा की आप लोगों की, इनके धर्मपत्नी जी ने, इनके बेटे ने, इन्होंने खुद ने आपके बीच में इतनी सेवा की इलाके की
जबान के थोड़े से जरूर टेढ़े हो सकते हैं, करड़े हो सकते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मन का बहुत साफ है, ये आपसे कहना चाहता हूं। इसका अंतिम चुनाव है विधानसभा का, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उनको सम्मान दे करके और उनको जिता के विधानसभा में भेजे। ये उनका अंतिम चुनाव है, इसलिए उनको सब गलतियों को माफ करें। उनके स्वभाव के जो आपके सामने जो लोग बुराई करते हैं, उनको सबको दरकिनार करके और बुजुर्ग का सम्मान करना, और अंतिम चुनाव है उनका, इसलिए आहुति देने का काम आप सब लोग करने का काम करें। चलोगे? हाथ खड़ा करके कहो, आश्वस्त करो। डॉक्टर जसवंत यादव एक बार पुनः आज निश्चित रूप से कस्बे में अब तक दुविधा में थे लोग, लेकिन ये जो महानुभाव बैठे, सारे पार्षद बैठे, आदरणीय चेयरमैन साहब के नेतृत्व में सब लोग, आदरणीय जले सिंह जी और उनकी पूरी टीम के और सारे पार्षदगण, राजेंद्र जी, विकास जी और ये हमारे गौरीशंकर जी और सब लोग साथी यहाँ बैठे, भाई मुकेश जी और ये उनके साथी, सब लोगों का आज संदेश गया है। आज के बाद चुनाव डॉक्टर जसवंत जी का उठना ही नहीं, आंधी का रूप लेने का काम करेगा, ये सब साथियों ने कर दिखाया। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आपस के सब मतभेद भुला करके और इस इलाके को बचाने के लिए और अंत में डॉक्टर जसवंत जी का अंतिम चुनाव समझ करके विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। आपसे एक और जानकारी देना चाहता हूं, यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की हमारे अलवर के लोगों के जैसे सब जिलों में है, उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की हवा निकालने का काम कर दिया है। कोई भी सट्टा बाजार, कोई भी सर्वे 50-55 से ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की नहीं बता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की 130 से 35 सीटें जब जाहिर है सब पूरा सट्टा बाजार बता रहा है। और पहली सीट अगर कोई राजस्थान में जीतना तय है तो आपके बहरोड की है, जो पूरा सर्वे और सट्टा बाजार बताने का काम कर रहा है। इसलिए इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर जाने का काम नहीं करें, भ्रमित होने का काम नहीं करें, और सीधा आपका दिया हुआ वोट इस बहरोड को बचाने का काम करेगा, भ्रष्टाचार को भगाने का काम करेगा, अन्याय को, अत्याचार को, अहंकारी लोगों को भगाने का काम करेगा, और इलाके में शांति और भाईचारा, अमन चैन कायम होगा। तो डॉक्टर जसवंत यादव आपका ये आशीर्वाद लेकर के विधानसभा में जाएगा। आने वाली 25 तारीख को 1 नंबर पे कमल का फूल का निशान है, उसको दबा करके आप लोग इनको विधानसभा में भेजे ताकि इलाके में अमन चैन हो, कायम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, राम राम। साहब मालूम है आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी से हमारी पार्टी ने डॉक्टर जसवंत यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, और आज भाई राजेंद्र हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और भाई मोहित को बुलाकर और हमारे नगर पालिका के कम से कम भी 33% पार्षद, राजेंद्र भाई सरपंच, प्रधान जी, बस्तीराम जी, हम सब मिलकर भाई मोहित का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और मैं प्रधान जी को और भाई मोहित को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अब मैं कभी पंच भी बनूंगा। ये डॉक्टर जसवंत की देन है। मेरे को 2 बार चेयरमैन बनाया, मैं बीजेपी में शामिल भी नहीं था, मेरे को डायरेक्ट चुनाव में उन्होंने टिकट दुआई, मैं बीजेपी का सदस्य भी नहीं था, और दोनों योजना मेरे को चेयरमैन बनाया। मेरी चाय भी नहीं पी, नहीं किसी पार्षदों ने। डॉक्टर जसवंत ने, डॉक्टर जसवंत 40 साल से राजनीति में है, उनका लंबे समय हो गया है, और डॉक्टर जसवंत का आखिरी चुनाव है। और डॉक्टर जसवंत को मैं प्रधान जी को, मोहित भाई को बताना चाहता हूँ, अब बहरोड को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनके पास 75% पार्षद है, हमारे पास 25% पार्षद है। मैं बहरोड से 70% वोट डॉक्टर जसवंत को दिला कर भेजूंगा। अगला बूथ खुलेंगे और आपके सामने गिनती होगी, आप देख लेना। पूरा बहरोड मेरे को दिल से चाहता है, और आज यह डॉक्टर जसवंत का आखिरी चुनाव है, और हमारी सरकार बनेगी, 100% मंत्री बनेगा, और डॉक्टर जसवंत को आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाना है, और उनको भारी बहुमत से विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच से आगे आप सब जानते हैं कि हमारे चुनाव जो चल रहे हैं उसके अंदर कुल 9 दिन बचे, और इन 9 दिनों के अंदर हम सब ने मिलके
डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बनके, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनके, नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रतिनिधि बनके हम सबने ये प्रण लेना है कि हम हर एक व्यक्ति को यहाँ पर जो बहरोड का भला चाहता है, जो बहरोड में इस गुंडागर्दी के ऊपर अंकुश लगाना चाहता है, उस व्यक्ति को पहुंचना है, हर व्यक्ति तक पहुंचना है और उनको अपील करनी है कि हम 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान के ऊपर बटन दबा के यहाँ से इतने बहुमत से डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को जिताएं कि एक इतिहास रचें। और साथ ही क्या लगता है आपको? बलजीत यादव ने आज तक भी कोई ढंग का काम किया नहीं। विधायक था, लोगों की मजबूरी थी क्योंकि वो सरकार था और सरकार के अंदर उसको इतनी पावर मिली हुई थी कि सीएम की पावर्स भी कम होंगी और शायद विधायक की पावर्स उससे ज़्यादा होंगी। और जो पावर का उसने दुरुपयोग किया, लोगों को परेशान करने के अंदर चिन्हित करके लोगों को परेशान किया, छोटी छोटी हरकतें करके नौजवानों की ज़िंदगी खराब करने का काम किया, 151 धारा के अंदर उनके ऊपर झूठे केस लगाए, लोगों की ज़मीनें हड़पने का काम किया, चाहे वो नगर पालिका की ज़मीन हो, चाहे वो किसी ग्राम की ज़मीन हो, नासरपुर हो गया, बिजपुरी हो गया या किसी मंदिर की ज़मीन हो। ये सारी चीज़ों से परेशान होके लोगों ने ये ठान लिया कि ऐसे व्यक्ति जो ना किसी का सगा हुआ, ना किसी का भला किया और सिर्फ लंबी लंबी फेंकना जानता है, तोता चना बाजे घना वाली बात करता है, मगरमच्छ के आंसू पिछली बार बहाए थे और उसके बाद उसने यहाँ पर राज हासिल किया, धोखे से राज हासिल किया। और इस धोखाधड़ी को समझते हुए लोगों ने बोला कि इसका साथ आगे नहीं चाहिए, हम चाहे कुछ भी कर लेंगे लेकिन इसका साथ नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। भाजपा और कांग्रेस में आ रहे हैं तो इसके पीछे बलजीत यादव की कोई रणनीति तो नहीं है? नहीं, बलजीत यादव की क्या रणनीति है? ये तो लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसकी कार्यशैली के अंदर, और लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो क्राइम के ऊपर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगेगा, यहाँ पे विकास होगा, लोगों की बात सुनी जाएगी और ये तानाशाही शासन का अंत होगा। इसीलिए लोग विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। क्या लगता है? लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, उनकी कार्यशैली को सब जानते हैं, उन पर लोग विश्वास जताते हैं और वो किसी भी काम में उनको पूरा नुक्ता बेरा है, कैसे काम होते हैं सरकार में, कैसे नहीं। 100% हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो डॉक्टर साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हमारे बहरोड विधानसभा का चौमुखी विकास होगा। बीच बीच में आप भी छटकते हुए नजर आए थे, फिर अपने घर आ गए। ना चटकते हुए नहीं, पिछली बार मेरा थोड़ा डॉक्टर साहब से मनमुटाव था, मेरा गुरुजी हैं और मैं अपने वापस घर आ गया। मैंने कभी न उनके लिए कल कहा न उन्होंने मेरे लिए कहा, बाकी मेरा उनका मामूली से मनमुटाव था। डॉक्टर साहब का थोड़ा क्या रहा मुख्य कारण भाजपा को? तो मैं बलजीत की कार्यशैली से नाराज था। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही घमंडी थे और वो अपने घमंड के अंदर चूर थे। विधायक जी ने भी घमंड की बात करते, इसलिए मैं उनसे खफा होके और मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। तो आप खुद आए हैं, पूरा वार्डवासी आपके साथ है? नहीं, पूरा वार्डवासी मेरे साथ है। अच्छा, आपने विधायक ने मनाने का प्रयास किया आपको? विधायक ने मनाने का खूब प्रयास किया लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का पल्ला पकड़ लिया है, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा।